हाय हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो आज संडे का दिन है और मैं जा रहा हूँ बाज़ार। और मैडम कुछ काम कर रही है ना। तो मैं सोचा कि आज का ब्लॉग का शुरुआत हमारे थ्रू से हो जाए। तो हमारे हमारे ब्लॉग को आप लोग देखते हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और जो नए लोग हैं, जो नए देखते हैं हमारे ब्लॉग को, वो सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग हमारे ब्लॉग को देखते हैं, लेकिन देखते तो ज़रूर हैं लोग और पसंद भी करते हैं। और उसमें से 45% ही लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो नए लोग हैं देखेंगे, वो सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारे ब्लॉग में और हमारे काम करने में जो उत्साह है वो बढ़ोतरी होगी। आज हमने नाश्ते के लिए क्या तैयारी की है आपको दिखलाते हैं। टन टन, ये नजर आ रहा है। एकदम अच्छी तरह से ये हो गया है ना। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इडली से अच्छा नाश्ते के लिए और क्या हो सकता है? तो फिर चलिए, जब मैं इडली बनाती हूँ तब फिर इसको बतलाऊंगी। इस कटोरी से मैंने 4 कटोरी चावल, जिसमें कि 3 कटोरी अरवा चावल छिलका खाने वाला, और 1 कटोरी मैंने उस चावल को लिया जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, 4 कटोरी। और 2 कटोरी के आसपास दाल, 1 कटोरी मैंने उड़द दाल लिया, और 1 कटोरी से कुछ कम चने की दाल, और थोड़ा मेथी। ये डाल करके मैंने इसे कम से कम 5-6 घंटा भिंगा दिया था, और कल रात में ही मैं इसे पीस के रख दी थी। और आज ये इडली बनाने के लिए तैयार हो गया है। चलिए तो फिर मैं बनाती हूँ और फिर दिखलाती हूँ कि कैसे बनता है। अपनी ज़रूरत के अनुसार मैंने अरहर की दाल ली और थोड़ा सा मसूर दाल। मसूर दाल मैं इसलिए ली कि मसूर दाल से अच्छा ग्रेवी बनता है। और इसमें मैंने पानी ले लिया था। सारे सब्जियों को मैंने धो करके यहाँ रखा था। ये दिखाई पड़ रहा है, ये गोभी, गाजर, भिंडी, मशरूम, प्याज। जरूरी नहीं है कि आप यही डालें, आपके पास जो सब्जी उपलब्ध हो आप उसी को डालें, क्योंकि सांबर का मतलब ही है पूरा मिली जुली, है ना, पूरा मिला हुआ। और कड़ी पत्ता भी मैं डाल दूंगी, और टमाटर, 2 टमाटर डाल देंगे, और सांबर मसाला, थोड़ी हल्दी, कुछ सांबर मसाला मैं अभी डालूंगी, और कुछ इसको जिस समय छोंकेंगे उस समय डाल। इस तरीके से मैंने इसे डाल दिया। अब मैं इसको प्रेस करने के लिए चढ़ा देती हूँ। थोड़ा हल्दी, नमक और सांबर मसाला दे करके। और सांबर में इमली पड़ता ही पड़ता है, तो मैं इस तरीके से इसे, ये इमली है, कड़े धूप में मैंने नमक देके इसे सुखा लिया था और टिश्यू पेपर करके फ्रिज में रख दी हूँ। और जब जैसा ज़रूरत हुआ अपना निकाल के काम किया, और फिर इसे मैं रख दूँगी।
क्योंकि बिना इमली का सांभर में स्वाद नहीं आता है। तो फिर चले मैं इसे प्रेस कर देती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। बहुत गर्मी है। तो इसमें सारे सब्जियों को डालकर, ये आलू है जिसे मैंने धो के पानी में डुबो के रखा था ताकि वो काला ना हो, और नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ी हल्दी तो देना ही है क्योंकि सांभर मसाला में हल्दी रहता ही रहता है। और कुछ सांभर मसाला मैं अभी डाल दूँगी। सबसे आसान तरीका है सांभर, किसी भी तरह का झमेला नहीं है। सारे सब्जी मिक्स कर दिए, पौष्टिक तो पौष्टिक हो गया और टेस्टी तो टेस्टी, दोनों पौष्टिक और टेस्टी दोनों, खाने में भी मज़ेदार। तो चलिए फिर जब बन जाता है तो फिर उसको दिखला। अच्छा हाँ, आप लोगों को ये इडली बनाते वक्त दिखलाने मैं नहीं सकी, मेरा एक फ़ोन आ गया था तो नहीं शूट कर पाई। तो इस तरीके से बना है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, देखिए, है ना। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए और अपना खाने के बाद अपना जो अनुभव है उसको जरूर शेयर कीजिएगा मुझसे। एक सीटी के बाद इसको हम बंद कर देंगे। एक सीटी नहीं, कम से कम 2 सीटी, क्योंकि दाल को होने में भी लगेगा। बंद कर देंगे, खोल के देखेंगे कि दाल कितना हुआ है। उसके बाद उसको देखेंगे हुआ या नहीं। उसके बाद में इमली पानी देंगे, फिर छोंकेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं बाद में। कुकर का सीटी का आवाज़ तो सुनाई पड़ रहा है ना, इसे हम बंद कर देंगे। ये खिड़की का जो लाइट है उसे पूरा सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है। मेरा कुछ काम हो रहा है, तब तक मैं एक गाना सुना देती हूँ आप लोगों को, है ना। अभी इस समय में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब कुछ बंद है, भगवान भी ऑनलाइन हो गए। तो मुझको एक गाना याद आया, उम्मीद करते हैं कि शायद आपको भी अच्छा लगे, है ना। मैंने वहाँ विनती करूँ जहाँ विनती तहाँ प्रभु यीशु, मैंने वहाँ विनती करूँ। कहने का मतलब है कि हर जगह ताले बंद हो गए हैं, तो हम जहाँ हैं वहीं से भगवान को हम नमन करें। इस तरीके से हमारा सांभर रेडी हो गया है। और ऐसे ही पानी रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, बहुत अच्छा बना है। और इसमें मैंने जो इमली का पल्प निकाल के रखी थी वो मैं अब इसमें डाल दूंगी। और इधर मैं 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ। ये राई देना था एक्चुअली, लेकिन राई मेरे पास नहीं है। और इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। उड़द है, ये उड़द है मेरे पास, छिलके बिना छिलके वाले नहीं था तो मैंने छिलका वाला ले लिया। चना दाल है, राई है, और ये जीरा है, और ये कड़ी पत्ता है। तो इससे अब हम छोंका लगाएंगे। पहले हम दाल को दे देंगे क्योंकि फिर जल जाएगा ये सब। और ये दाल को इसीलिए देते हैं ताकि एक क्रंचीनेस आए, है ना। जब हम खाएं तो उसका क्रंचीनेस हमारे बाइट में पता चलना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हमारे पास जो
जो है जितना है उसी से एक स्वादिष्ट रेसिपी तैयार कर लें। ऐसे डालेंगे तो गरम है ना, जल सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम डाल लेंगे। इस तरीके से सांभर तो मैं पहले भी दी थी बॉईल करते वक्त, लेकिन थोड़ा और दूंगी ताकि उसका खुशबू बना रहे। और इस तरीके से हमारा सांभर जो है वो तैयार हो गया। देखिए, ठीक। और मैं अपनी फुलवारी में ले आई। ऐसे कॉल बैठ के बात करने से क्या फ़ायदा है। मेरे बगीचे के फूलों को देखिए, आनंद लीजिए और बात करते चलते हैं। तो मैं अपना वीडियो का अंत करती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड ने तो कमाल ही कर दिए, ब्लॉग शुरू करके मुझे आश्चर्य में डाल दिए, है ना। तो मैं उन्हें भी थैंक्स करती हूँ। देखिए, ये गुलाब जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं दिखलाऊंगी कि ये कैसा खिलता है। और जो मेरे ब्लॉग में नए हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो घंटी है उसको टिंग 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 करके ही जाइएगा। और आप सब देखने वालों को मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। थैंक्स थैंक्स थैंक्स।